नमस्कार मित्रों, जय गौ माता। मित्रों, फलों के बारे में हम बहुत जानते हैं। फल बहुत स्वादिष्ट होते हैं, उनकी गंध भी हमें आकर्षित करती है। और जो फलों के रंग होते हैं, विविध तरह की जो उनकी आकृतियाँ होती हैं, वो भी बहुत मनमोहक होती हैं। और फल खाना कौन पसंद नहीं करता। फल खाना ही पसंद नहीं करता। फल के जो गुण हैं उनके बारे में आप कहाँ कहाँ नहीं सुनते। आपको डॉक्टर्स बताते हैं, हेल्थ विशेषज्ञ बताते हैं, आहार शास्त्री बताते हैं, घर के माँ बाप कहते हैं कि हमें फल अवश्य खाने चाहिए। हम बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो फलों का सेवन अवश्य करें, क्योंकि फल तो बहुत विटामिन्स वाले होते हैं। उनमें कई तरह के उपयोगी जो खनिज तत्व रहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक हैं। और इतना ही नहीं, फलों में तो कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं जो हमारे बीमार पड़ने की प्रक्रिया में को रोकते हैं, हमें दीर्घायु बनाते हैं, हमें निरोगी करते हैं। सेब के बारे में तो एक कहावत हम सबने सुनी है कि यदि एक सेब प्रतिदिन खाई जाए तो जो आदमी है डॉक्टर से बीमारी से बचा रहता है। एप्रिकॉट्स एक खुमानी नमक पौधा फल होता है, उसके बारे में भी आपने सुना होगा। उसके बारे में तो आजकल कई तरह की चर्चाएं प्रचलित हैं, क्योंकि जो खुमानी का सेवन करता है वो 100 साल से पहले बूढ़ा नहीं होता। वो सामान्यतः वहाँ जो खुमानी का सेवन करने वाले लोग हैं उनकी आयु 120 साल तक रहती है। आप इसमें हंसी या इसको हास्यास्पद बात ना समझें। ऐसे देश में, ऐसी दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ फलों के सेवन जो लोग करते हैं, खास करके खुमानी जैसे फलों का सेवन करते हैं, वो दीर्घायु होते हैं। और 60 65 70 साल की उम्र तक तो उनके चेहरे पर 24 25 साल तक की आभा रहती है। तो ये बात रही फलों की उपयोगिता की। लेकिन वो ये फल है स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से जो पकते हैं, जो पेड़ों पर से पके हुए रूप से उतरते हैं, या फिर इन्हें हम अपने घरों में या अपने भंडारण में प्राकृतिक प्रक्रिया से तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ फलों को पकाने के पीछे भी अब वैज्ञानिक पद्धतियाँ हावी होने लगी हैं। और जो व्यापारी वर्ग है या किसान हैं या फल उत्पादक हैं, वो भी इसमें अपना हिस्सा डालते हैं कि अब फलों को पकाने के लिए ना तो जो घास का दाब दिया जाता है, ना पेपर रैप किया जाता है, ना भूस में दबाया जाता है, और ना फिर गाय जो गोबर होता है, सूखे गोबर की लपेट उसको दी जाती है। इन प्राकृतिक जो प्रक्रिया से फलों को पकाने की जो पद्धतियाँ रही हैं उन्हें तो हम भूल गए हैं। उनमें से ज़्यादातर के बारे में तो हमें जानकारी नहीं है। अब फल जो है पकते हैं कैल्शियम प्रक्रिया से, जिसमें सबसे उत्तम, सबसे शीघ्र और सहज है वो है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड से ही आप आज के जो फल व्यापारी हैं, जो फल उत्पादक हैं, वो अपने आमों को पकाते हैं, केले को पकाते हैं, दूसरे फलों को पकाने की प्रक्रिया में भी कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड जब पानी में घुलती है तो एसिटिलीन में परिवर्तित हो जाती है, और एसिटिलीन बहुत हानिकारक गैस है। कार्बाइड से फल बहुत तेज़ी से पकते हैं। व्यापारी लोग भी कहते हैं इसे फल जो प्राकृतिक प्रक्रिया में 3 4 दिन में पक के तैयार होते हैं, वही फल कैल्शियम कार्बाइड के माध्यम से कुछ घंटों में पक के तैयार हो जाते हैं। रंग भी उनका बहुत आकर्षित हो जाता है। आप एक पहचान करना चाहेंगे कि आप जो फल खा रहे हैं वो प्राकृतिक प्रक्रिया से पका है या उसको केमिकल तरीके से तैयार किया गया है। वैसे सहज है, क्योंकि आज 100% फल जितने भी, चाहे छोटे दुकान पे उपलब्ध हों या बड़े बड़े स्टोरों पर उपलब्ध हो, सब ऐसे जो फल हैं वो केमिकल प्रक्रिया से तैयार किए जा रहे हैं, और वो बहुत हानिप्रद हैं। क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड तो कैंसरकारी है। और कैल्शियम कार्बाइड के बारे में शायद आपने इतना ही समझा होगा कि वो पकाने के काम आता है, लेकिन वास्तव में कैल्शियम कार्बाइड नामक जो केमिकल है वो वेल्डिंग के काम आता है। आपने लोहे के वेल्डिंग करने वालों को देखा होगा, कितने वो अपने आँखों पर एक ग्लास लगा के फिर वेल्डिंग करते हैं, और वो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है जिससे आग निकलती है, उसमें लोहे को पिघलाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं, तभी वेल्डिंग हो पाती है। तो कैल्शियम कार्बाइड का एक प्रयोग तो है वेल्डिंग के लिए। उसी वेल्डिंग वाले कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग हमारे जो फल उत्पादक हैं या फल बेचने वाले व्यापारी हैं वो फलों को पकाने के लिए करते हैं। और कई दूसरे केमिकल हैं जिनका प्रयोग भी फलों को पकाने के लिए किया जाता है। इसे फल
पक तो शीघ्र जाते हैं, लेकिन उनकी जो केमिकल संरचना है, जो उनके पोषक तत्व हैं, वो बिल्कुल बदल जाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड से पके फलों में विटामिन बी तो शून्य स्तर पाया जाता है। ज़्यादातर विटामिन बी के जो घटक हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ये रूपांतरित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो फलों के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं या जो जटिल कार्बोहाइड्रेट के तत्व रहते हैं, या कैल्शियम या फिर अमीनो एसिड के साथ में जो कार्बोहाइड्रेट के यौगिक रहते हैं, वो कैल्शियम कार्बाइड के संपर्क में आके विखंडित हो जाते हैं और विषाक्त रूप लेते हैं। ऐसे फलों के जब सेवन करते हैं तो ऐसे लोगों में कैंसर की संभावना ही बहुत बढ़ जाती है। स्किन डिजीज भी वो ज़्यादा रहती हैं, मोतियाबिंद जैसी समस्या हो जाती है, यहाँ तक कि कैंसर की जैसा समस्या भी इन लोगों में ज़्यादा रहती है। तो ये बहुत हानिकारक है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जो ऐसे केमिकल आधारित फलों के सेवन से ना होती हो। यद्यपि ये जो केमिकल हैं हमारे शरीर में धीमी गति से पहुंचते हैं, धीमे धीमे से हमारे शरीर में संचित होते रहते हैं, इसलिए इनको धीमा विष भी कहा गया है। तो फल अब हमारे लिए स्वास्थ्यकारी नहीं रहे बल्कि हानिप्रद हो गए। और एक आपने सुना देखा होगा कि फलों को तरोताज़ा बनाए रखने के लिए, ताज़ा रूप में रखने के लिए उन पर आजकल मोम का लेपन भी किया जाता है। यहाँ तक कि फलों को जैसे तोड़ते हैं, सब्जियों को तोड़ते हैं तो उन पर DDT का छिड़काव कर दिया जाता है, जब BCG का छिड़काव कर दिया जाता है। DDT के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। वैसे पूरी दुनिया में, भारत में भी पिछले 20-25 सालों से DDT प्रतिबंधित है। विषाक्त रसायन के कारण वो अब उपलब्ध नहीं होती है। पश्चिमी जगत में देखें तो वहाँ 60-70 साल से DDT का प्रचलन बंद है, पूर्णतः निषिद्ध है। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी DDT मिल जाती है। कई जगह DDT का प्रयोग भी लोग करते हैं और ये विषाक्त तत्व है। और उस विषाक्त जो DDT है उसका छिड़काव भी फलों को संरक्षित करने के लिए, सब्जियों को तरोताज़ा बनाए रखने के लिए हमारे बहुत लोग करते हैं। इसी तरह BCG का प्रयोग है। BCG को मच्छर भागने के, कीट पतंग को नष्ट करने की मेडिसिन के रूप में प्रयोग किया जाता था। उस BCG का प्रयोग भी फलों को संरक्षित रखने के लिए, फलों को ताज़ा बनाए रखने के लिए और कैल्शियम कार्बाइड के साथ में उसे सहजता से शीघ्र पकाने के लिए किया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इंसेक्टिसाइड के बारे में सुना होगा। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव तो आम हो जाता है सब्जियों के ऊपर, फलों के ऊपर। तो जो हम फल सब्जियों का सेवन करते हैं वो हमारे लिए उतने हमारे लिए उपयोगी नहीं है जितने कि वो होने चाहिए। वैसे फलों की बहुत उपयोगिता है। फलों के सेवन से हम न केवल स्वस्थ रह सकते हैं बल्कि हम पूरी ज़िंदगी और दीर्घायु का जीवन तो भोग ही सकते हैं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि फलों का, कंदमूल फल का सेवन करके सैकड़ों साल तक जीवित रहते थे, स्वस्थ रहते थे, अपने क्रियाकलाप में संलग्न रहते थे। हम भी रह सकते हैं। लेकिन आज जो फलों की उपलब्धता है वो हमारे लिए हानिप्रद होती जा रही है, क्योंकि वो विषाक्त होते जा रहे हैं। हम पकाने की प्रक्रिया में उन्हें विषाक्त कर रहे हैं और पकने से पहले जब वो वृक्षों के ऊपर होते हैं, पौधों के ऊपर होते हैं, तो भी वो विषाक्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तैयार करने के लिए हम कई तरह के केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। उनमें रसायन आधारित खाद डालते हैं। फिर उन पर कई तरह के कीट मकोड़ या संक्रमण ना हो उन्हें रोकने के लिए कई तरह के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड छिड़कते हैं। और उनको भी कई बार छिड़कते हैं, क्योंकि बाज़ार में पेस्टिसाइड भी प्योर शुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है। ज़्यादातर पेस्टिसाइड जो हैं, जितने भी इंसेक्टिसाइड हैं, वो 60% से ज़्यादा वो नकली हैं। और ऐसे नकली पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव भी ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ये जहर से भरे रहते हैं। और कई बार तो हम देखते हैं कि टमाटर, जैसे कि हमने देखा तो तुरंत हमारे बच्चे, हम भी कई बार टमाटर बिना धोए, बिना साफ किए मुँह में डाल लेते हैं। सेब को खा जाते हैं, आम को वैसे ही मुँह में रख के चूसने लगते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। केले को तो ज़रूर छिलका उतार के खाते हैं, लेकिन छिलका भी आपने देखा होगा कि 2-3 घंटे के बाद पके हुए केले का छिलका है वो काला पड़ने लगता है, और अंदर से जो केला है वो भी पचने के बाद वो भी ज़्यादा पक जाने के कारण नरम पड़ने लगता है। तो आप हर फल के साथ में जैसे देख सकते हैं, सेब को लेके आइए तो सेब 2-3 घंटे में मुरझाने लगता है। आप आम लेके आइए, आम आपको बहुत आकर्षित लगेगा, लेकिन आप यदि उसको 2-3 घंटे के लिए रख दें तो काला पड़ने लगता है, अंदर से भी उसमें सड़न पैदा होने लगती है। तो ऐसी स्थितियाँ हैं कि हमारे फल विषाक्त हो रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर उन्हें कैल्शियम कार्बाइड जैसे विषाक्त रसायनों से पका रहे हैं। आप यदि फलों को स्वस्थ रूप में लेना चाहते हैं, उसको
उसी प्राकृतिक रूप में सेवन करना चाहते हैं तो फलों को पकाने की प्रक्रिया को जान लीजिए। फलों की प्रक्रिया, पकाने की प्रक्रिया भी है। पहले हम उनको पेपर में लपेटते थे या घास की दाब देते थे, या फिर हम जो भूसा होता है भूसा में दबा के रखते थे। उसमें समय तो लगता है लेकिन उसकी खुशबू भी अलग होती है। आजकल आप किसी फल को उठा के देख लीजिए, उसमें आपको आकर्षित करने की गंध उसमें से नहीं आती। पहले लोग नाक के पास फलों को ले जाके सूंघते थे कि उसमें कितना पका है, क्या उसमें कितनी मिठास है। लेकिन आज तो फलों को सूंघने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनमें गंध ही नहीं रह गई। गंध नहीं है तो स्वाद भी नहीं है, क्योंकि फल तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। उन फलों के में जितने गुण हैं, जितने स्वाद हैं, उतने स्वाद किसी अन्य वस्तु में नहीं है। हर तरह का फल उपलब्ध है, मीठा भी है, खट्टा भी है, कसैला भी है, तीखा भी है। हर तरह के फलों के टेस्ट उपलब्ध हैं। गंध बहुत आकर्षित है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि फलों में विविध रंग हैं। रंगों के कारण उसकी पौष्टिकता में विविधता आती है, वो हमारे बहुत मूल्यवान बन जाते हैं। और फलों के माध्यम से हम कितनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। लेकिन कई फल विशेषज्ञ ऐसा कहते हैं कि फलों का सेवन करना चाहिए, लेकिन फलों के विशेषज्ञ ये नहीं जानते कि आजकल अधिकांश फल केमिकल तरीक़ों से पकाए जा रहे हैं। वो आपके लिए, हमारे लिए लाभदायक होने की बजाय ज़्यादा हानिप्रद हैं, और हमारे अंदर ऐसी बीमारियां पैदा कर देते हैं जिसका समाधान फिर नहीं होता। जैसे कि हमारे शरीर में यदि एक बार DDT पहुंच जाए तो वो निकलता नहीं, जीवन भर हमारे शरीर में रहता है, हमें नुकसान करता रहता है। BCG के साथ भी ऐसा है। इसीलिए DDT के कारण बहुत सारे जो लोग हैं उनमें कैंसर हो जाता है, और ऐसा कैंसर हो जाता है वो उनकी जो शरीर को, उनकी जान को सिर्फ लेने के बाद ही छोड़ता है। इसी तरह यदि कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग से फलों को पकाते हैं तो वो भी विषाक्त हो जाता है। उनमें ना तो किसी तरह का विटामिन शेष रहता है, बल्कि उनमें हानिप्रद रसायन अलग से पैदा हो जाते हैं। वो हमारे हृदय को ख़राब करते हैं, हमारे रक्तचाप को ख़राब कर देते हैं, हमारे किडनी को ख़राब कर देते हैं, लीवर में विषाक्तता पैदा करते हैं, मस्तिष्क में ट्यूमर तक पैदा कर देते हैं। तो ये बहुत हानिप्रद हैं, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। फल हमारे लिए हानिप्रद होते जा रहे हैं, जबकि वो स्वस्थकारी होने चाहिए। और यदि आप स्वस्थ फलों को खाना चाहते हैं तो उसको पकाने की प्रक्रिया आपको आनी चाहिए। और यदि आप फलों का व्यापार करते हैं, फलों को आप अपना व्यापार बनाना चाहते हैं, तो उसे प्राकृतिक प्रक्रिया से तैयार करिए। आपके लिए उसका भी क्षेत्र है, क्योंकि लोग अब समझदार होते जा रहे हैं, लोग अब जागरूक हो रहे हैं, अपने आहार को लेकर बहुत उत्सुक हो रहे हैं। तो उन्हें यदि आप शुद्ध चीज़ देंगे, उन्हें अच्छे और सही का अंतर बताएंगे, उन्हें प्राकृतिक और अप्राकृतिक प्रक्रिया का भेद समझाएंगे, तो निश्चित ही वो आपसे प्राकृतिक प्रक्रिया से तैयार किए गए फलों का सेवन करेंगे। और ये बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि फल हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, और यदि हम उनको प्राकृतिक प्रक्रिया से तैयार करके खाते हैं तो वो हमारे लिए स्वास्थ्यकारी भी हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। धन्यवाद मित्रों।